हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी साइटिस। ठीक है, तो साइटिस में इंट्रोडक्शन में हमारा बताया गया है। सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग है हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर पाई जाने वाली सूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि यूजुअली द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन इन द ब्लैडर बट इट कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय इरिटेशन एंड डैमेज। तो उन्होंने बताया है कि किस चीज का रिजल्ट है, ये एक इन्फेक्शन का रिजल्ट है जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें इरिटेशन और डैमेज होना भी एक कारण हो सकता है। तो सियाटिट्स में क्या होता है, ये कॉमन वुमेन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली वुमेन के अंदर पाया जाएगा बिकॉज क्योंकि वुमेन इज शॉर्ट यूरेथ्रा। वुमेन का जो यूरेथ्रा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि यूरिन पास आउट करने की जो जो जगह होती है, जो ओपनिंग होती है, लोकेटेड वेरी क्लोज टू एनस। तो यूरेथ्रा जो होती है जहाँ से यूरिन पास आउट किया जाता है वो एनस यानी कि जहाँ से स्टूल पास आउट किया जाता है उसके क्लोज होती है। मेक इट इजी फॉर बैक्टीरिया फॉर एनस टू रिच द ब्लैडर एंड कोज इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इजीली, एनस का जो बैक्टीरिया होता है वो इजीली हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर फैल जाता है और ये इन्फेक्शन का कारण रहता है। इसलिए ज्यादातर ये किसमें पाई जाती है, औरतों में। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर मोस्टली कोज बाय द इन्फेक्शन और विदाउट इन्फेक्शन। तो ये एक हमारी सूजन है जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाती है और ये इन्फेक्शन और भी इसका कारण हो सकता है और विदाउट इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो वही नेक्स्ट हम थोड़ा सा डायग्राम में समझेंगे कि यूरेथ्रा जो है या यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारा कहाँ पाया जाता है और कौन से हिस्से में इसकी इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें हमारा जैसे कि ये है हमारी किडनी दोनों साइड और ये है यूरेथर, ये हमारी दोनों यहाँ पर से यूरिन आता है और ये दोनों नलियां, इनमें से हमारा यूरिन पास आउट होता है। और ये है यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर हमारा यूरिन जो है वो स्टोर होता है और ये है यूरेथ्रा जिसमें से यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का एक बड़ा जो है हिस्सा दिखा रखा है। तो इसमें से यूरिनरी ब्लैडर में से ये वाला जो हिस्सा है यूरेथ्रा का होता है जहाँ से यूरिन पास आउट होती है। तो हम जो जिस कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाई जाने वाली इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। तो ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो नॉर्मल है। तो उसमें से देख रहे हो आप ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, कैपिलरीज वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। और ये जो कंडीशन है ये इन्फ्लेमेड कंडीशन है हमारी, जो कि ब्लैडर के अंदर कोई वेसल्स नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये सूजन की कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन रहती है यूरिनरी ब्लैडर की और इसी कंडीशन को बोला जाता है सैटिड्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कोर्स देखेंगे कि इसके रीजन क्या क्या रहते हैं। तो रीजन में हमने देखना सबसे पहले केमिकल एजेंट बताए हैं। भी केमिकल एजेंट जो होते हैं, किसी भी तरीके का केमिकल हम यूज करते हैं जैसे साबुन या कुछ किसी भी तरीके का कुछ भी यूज करते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हमारा हो सकता है। ऑटो इम्यून प्रोसेस हो सकता है, यानी कि अपनी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ये हो सकता है। ठीक है, जिसमें से एस्क्रिया जो हमारा कॉली जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी हमारे हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो सूजन है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो आ सकती है। तो यूरेथ्रा है जैसे जहाँ से यूरिन पास आउट होता है वहाँ थोड़ा सा इन्फेक्शन लगेगा तो पूरा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने दिया है इंटरमीडिएट ऑफ क्लैरेंसी ऑफ यूरेसी एंड द फ्रीक्वेंसी दैट द रिजोल्व कॉन्स्टिट्यूटली में ऑकर अर्ली। तो इन्होंने बताया है कि ये जो चीजें होती है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपने आप होती है और रिजोल्व भी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ेगी प्रॉब्लम की, इन्फेक्शन की, और अपने आप ही रिजोल्व भी हो जाएगी और रिस्पॉन्सली में भी ऑकर अर्ली, और दोबारा जल्दी ही दोबारा से फिर से हो सकती है, जल्दी ही हो सकती है दोबारा भी, यानी कि अब थोड़ा सा हमने ट्रीटमेंट करा ठीक हो गया तो दोबारा भी फिर जल्दी से हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आ जाती है रेगेंसी में भी द एक्सट्रीम ऑफ फ्रीक्वेंट, और ये बार बार होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में भी हो सकती है और बार बार भी हो सकती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने ये चीजें देखनी चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये रिजोल्व भी हो जाती है, दोबारा फिर से हो जाती है और ये बार बार होने वाली कंडीशन होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम वही हमारी और भी चीजें हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हैं। तो इसमें हमारी आ जाती है ब्लैडर पेन ऑफ इंक्रीज ड्यूरिंग वॉइडिंग, यानी कि यूरिन पास आउट करते समय जो है पेन का बढ़ जाना। ठीक है, दर्द भी बढ़ जाता है और जो ब्लैडर है वो भी। तो इसमें जो हमारे सिम्टम होते हैं हमारे एक्सक्रीवेट और सेक्सुअल इंटरकोर्स और हमारा मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जब मेंसेज वगैरह आना या यूरिन पास आउट करना या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये सिम्टम जो है और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इनेबिलिटी हो जाती है वॉइड, यानी कि यूरिन पास आउट करने की में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ब्लैडर के अंदर जो है स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाता है। बैक डिस्कम्फर्ट यानी कि कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और डार्क यूरिन क्लाउडी, यानी कि जो थोड़ा सा व्हाइट नहीं रहता है, बिल्कुल डार्क डार्क सा ब्लैकनेस की तरफ जाता हुआ जो कलर होता है वो हमारा यूरिन का बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा बताया है इसमें डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जरूरी है फिजिकल एग्जामिनेशन कराना, तो जरूरी है ही। प्लापेशंस करेंगे, प्लापेशंस होता है स्पर्श करके जो एग्जामिनेशन किया जाता है, और साइटोस्कोपी और अंडर एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया की वजह से जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर की जांच की जाती है सूजन की। और पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट भी किया जाता है। इसमें जो सिम्टम होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं व्हेन पोटेशियम द प्लेस ऑफ द ब्लैडर, तो ब्लैडर जो यूरिन ब्लैडर होता है उसके अंदर पोटेशियम को डाला जाता है टेस्ट में और उसमें
कंट्रोवर्शियल चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। कंट्रोवर्शियल चीजें यानी कि जो चीजें रिएक्शन करने वाली होती हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन से आर प्रोड्यूस ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट, तो इसमें जो इन्फ्लेमेशन अगर होती है तो भी हमारा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की चीजें होगी। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाती है मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, पेशेंट को क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम एंटी माइक्रोबल ड्रग्स जो है वो जरूर दिलाने, ताकि किसी भी सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। और इसमें सल्फा मेथाजोलोन से हमारा एक ड्रग्स हो जाएगा, टर्मिथोपैरिम हो जाएगा, और नाइट्रो कोरेनेशन हो जाएगा, या फिर एक्सलोसिन हो जाएगा, या फिर सिफ्रोफोलेक्सिन। तो ये हमारे सारे के सारे ड्रग्स के नाम है जो एंटी माइक्रोबल हैं, यानी कि जो हमारे माइक्रो जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनके इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। ट्रैक्सलिंग या फिर हमारे एंटी डिप्रेस्ड जो हमारे ड्रग्स होते हैं हेल्पफुल होते हैं, देयर द एनालाइजिस जो पेन किलर हमारे होते हैं, दर्द में दिए जाते हैं। एंटीकोनाजिक इनको बोला जाता है, एंटीहिस्टामिन जो हमारी खाज खुजली या इन्फेक्शन एलर्जी से बचाने का काम करते हैं। और गाबापेंटिन जो होती है वो भी यूज की जाती है, क्रॉनिक पेन बहुत ही पुराना दर्द है तो गाबापेंटिन टैबलेट भी दी जाती है, ठीक है। तो एलर्जी वाले भी, दर्द वाले भी, पुराने दर्द वाले भी, सभी तरीके के ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीहिस्टामिन फॉर एलर्जीज, अगर किसी प्रकार की एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन हमारी दी जाती है जो खुजली को रोकने वाली है, उसके अगेंस्ट काम करती है। नेक्स्ट हमारा पोंटाजम आ जाता है। पोंटाजन में क्या हो जाता है, पेंटोसन में हमारी पॉलीसल्फेट होती है जो कि एंटी कांगुलेट्स होती है फॉर द रिलीव सिम्टम्स। तो जो हमारे सिम्टम होते हैं सारे के सारे उनसे रिलीव करने के लिए एंटी कांगुलेट्स होती है जो हमारे क्लॉट्स वगैरह को खत्म करने वाली होती है, ब्लड क्लॉट्स वगैरह हो जाते हैं तो उसमें सिम्टम जो है वो कम आते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें हो जाता है ब्लडर रिटेंशन वाली जो होती है हमारी, जो इंक्रीज ऑफ द इंटरवल बिटवीन द वॉइडिंग्स एंड कॉमनली नेसेसरी टू इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी दैट हैज बीन द डिमिनिश्ड बाय द फ्रीक्वेंट वाइडिंग। तो इसमें जो ब्लैडर रिटेंशन के लिए यानी कि ब्लैडर को खाली करने वाली और हमारी जो वॉइडिंग्स को इंक्रीज करने वाली, हमारे ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने वाली, ठीक है, फ्रीक्वेंट्स डिमिनिश्ड करने वाली, यानी कि यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाने वाली, और हमारे ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाने वाली, और ब्लैडर को रिटेंशन करने वाली, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी जो दी जाती है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। आगे नर्स को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपने सबसे पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि भाई आपने क्या अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट टू अवॉइड पोटेंशियल ब्लैडर इरिटेंट लाइक कॉफी। अगर आपकी पोटेंशियल्स के हिसाब से आपके ब्लडर में किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप किस किस चीज को अवॉइड करोगे, कॉफी, अल्कोहल, स्ट्रिक फूड यानी कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं, और चॉकलेट, तो इन सभी चीजों को आप अवॉइड करोगे, आप खाने में नहीं लोगे। फिर आप एडवाइस दोगे, पेशेंट को एडुकेट करोगे यानी कि शिक्षा दोगे कि फ्लूड इनटेक इज नोट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टेड विच हेल्प ऑफ द इंक्रीज फीलिंग ऑफ द इमरजेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। तो आपने बताना है उसको कि आपने जो फ्लूड है वो अच्छी मात्रा में लेना है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है और आपकी हेल्प करता है जो यूरिन पास आउट करना और जो होता है, और यूरिन के जरिए जो प्रोडक्ट बाहर निकलने होते हैं उसमें भी आसानी रहती है। तो आपने एडवाइस देना चाहिए जितना आप पानी पियोगे यूरिन पास आउट करोगे तो उसमें आपकी जितनी भी चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्ट चीजें हैं वो आपकी सही रहेंगी, ठीक है। और इसमें जो कॉन्ट्राडिक्ट इसमें जो फूड इनटेक इफ नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विच द हेल्प ऑफ द इंक्रीज फीलिंग इमरजेंसी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपने जो एडवाइस देनी है वो फ्लूड इनटेक इफ नॉट, अगर नहीं करती है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है तो वो चीजें आप नहीं लेंगे जो कि आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं या कम करें या किसी तरीके की दिक्कत उत्पन्न करें, ठीक है। टीच करना है आपने, इंस्ट्रक्शंस देने हैं और प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से। आप उसको सिखाओगे और बताओगे पेशेंट को कि भी इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए अप्रोपार्ट जो हाइजीनिक जो मेजर चीजें होती हैं और घर पे आप किस तरीके से हाइजीनिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें भी आप पेशेंट को बताओगे। इनकरेज कर सकते हो मेजर जो कि हमारी एसिडिफाई यूरिन, टेक विटामिन सी सप्लीमेंट एंड द एसिडिफाई यूरिन, एसिडिक यूरिन हैबिटर एंड द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनेसिस। तो आपने पेशेंट को बताना है कि अंदर जो यूरिन है उसके अंदर एसिड को बढ़ाने के लिए, यूरिन के अंदर एसिड को बढ़ाने के लिए आपने विटामिन सी सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब एसिड हमारा यूरिन के अंदर बढ़ता है तो वो पैथोजेनेसिस यानी कि इन्फेक्शन के खतरे को कम कर देता है, इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोक देता है। नेक्स्ट आपने इनकरेज द फ्लूड इनटेक 3 से 4 लीटर पर डे, तो 3 से 4 लीटर जो है पानी प्रतिदिन पीना है। यूटीआई पेशेंट ओनली नॉट सीआरएफ, तो जिनको यूटीआई, जिनको यूरेथ्रल ट्रैक इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, ठीक है, वो पेशेंट ले सकते हैं पानी, लेकिन जिनको सीआरएफ है यानी कि क्रोनिक रेनल फेलियर डिजीज है तो वो नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इंक्रीज फ्लूड कीप यूरिन डायल्यूट, यानी कि जब हमारा बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूड इकट्ठा हो जाएगा तो यूरिन डायल्यूट होगा, फ्लो द यूरिन हाई द प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड द सिस्टेसिस। तो यूटीआई इन्फेक्शन अगर है और बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूड आप ले रहे हैं तो वो जो फ्लूड है वो यूरिन जो है हाई मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप फ्लूड ले रहे हो तो वो जो है इन्फेक्शन कम हो जाएगा, बट
क्योंकि यूरिन का फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिन का फ्लो होगा, यूरिन का फ्लो अगर ज्यादा होगा तो आपका जो इन्फेक्शन का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सीआरएफ कंडीशन है, कॉर्निक डिजीज फेलियर, जो रेनल फेलियर, अगर आपकी किडनी फेल और फिर आप बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो वो आपके लिए खतरा बन जाएगी, क्योंकि आपकी जो किडनी काम नहीं करी है तो आप यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे, सारा का सारा वाटर जो है, जो आप जितना भी इंटेक करें सारे का सारा आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा और फिर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यूटीआई पेशेंट ले सकता है लेकिन सीआरएफ पेशेंट जो है ज्यादा वाटर इंटेक नहीं करेगा, ये वाला आइडिया आपको नहीं देना है रेनल फेलियर वालों के लिए, क्योंकि रेनल की जो कंडीशन है वो हम प्रीवियस डिजीज में क्लियर कर चुके हैं कि क्या रहती है और जान चुके हैं डायलिसिस के बारे में भी, डायलिसिस क्यों होता है। तो नेक्स्ट हमारे डायग्नोज आ जाते हैं कि भी डायग्नोज क्या करने हैं फिर नर्सिंग को, कॉर्निक पेन रिलेटेड डिजीज प्रोसेस। तो हमारे डिजीज के प्रोसेस से रिलेटेड हमारा जो पुराना दर्द है उसके बारे में जानना है आपने, और जो भी डाइजूरिया है, जो रात को यूरिन पास आउट करना या यूरिन पास आउट ज्यादा आना कम आना, यूरिन पास आउट करते टाइम दर्द होना, उसकी फ्रीक्वेंसी देखना, उससे रिलेटेड जो हमारा यूरिनरी एलिमिनेशन से में हानि हो जाना, यूरिन के पास आउट होने में कमी हो जाना, इससे रिलेटेड सारी की सारी आपने डायग्नोज करने हैं। नेक्स्ट आपने देखना है इनइफेक्टिव कॉपी रिलेटेड टू चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड कॉर्निक सिम्टम्स। तो आपने सारी की सारी इनइफेक्टिव यानी कि हमारी जो चेंज किए जाते हैं लाइफ स्टाइल का चेंज करना, या फिर कॉर्निक सिम्टम्स जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे साइन और सिम्टम है, तो इन सभी चीजों का भी आपने ध्यान रखना, डायग्नोस के अंदर देखेंगे। ठीक है, लेकिन इनइफेक्टिव चीजें हैं वो देखनी है सारी की सारी। आगे डिफिसिट नॉलेज है, ये तो जो पॉइंट दिए गए हैं ये लगभग सभी में होते हैं, डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड। तो इन सभी चीजों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी आपकी डिजीज जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।